हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हर्ष और उल्लासों के साथ आज की क्लास ये होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे एकदम एंजॉय के साथ, और साथ ही साथ आप लोग मस्ती भी करते होंगे और करना भी चाहिए। एंजॉयफुल के साथ अपने लोग को क्लासेस कंडक्ट करनी है, क्लास अटेंड भी करनी है और साथ ही साथ अपने लोग को एक्टिवली क्लास को अटेंड करनी है। साथ ही साथ अच्छे ढंग से जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना है। तो चलते हैं इसी हर्ष और उल्लास के साथ और इसी उमंगों के साथ हम लोग फिर से एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इस टॉपिक के नेम रहेगा इनकम टैक्स में आईटीआर, मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले। तो जैसा कि देखिए, मैंने पहले से ही ऑलरेडी इस पर नोट करवा दिया हूँ, क्योंकि अगर इतना सारा मैं कुछ चीज़ को मैं लिखवाता कवर्ट करता तो ये क्लासेज अप्रॉक्स 1 आवर की हो जाता है। इसलिए मैंने पहले इस सारी आईटीआर को मैंने राइट डाउन कर दिया हूँ, उसके बाद में इस पर आप डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहता व्हाट इज ई फाइलिंग, कहता ई फाइलिंग क्या है। तो कहता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डेफिनेशन दिया है वो ई फाइलिंग एकदम इजी वे से उन्होंने डिफाइन किया है। तो बोला गया है ई फाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और टीडीएस इज नॉन एज ई फाइलिंग। मतलब ये कि ई फाइलिंग का मतलब होता है कि ई फाइलिंग एक प्रकार का प्रोसीजर है, ठीक है। किसको? तो रिटर्न फाइल इलेक्ट्रॉनिक वे से रिटर्न फाइल करने और टीडीएस को रिटर्न फाइल करने का एक प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं ई फाइलिंग। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब एक तो और देखते हैं, फॉर्म एक फाइल है जिसको लिखा गया रोमन में 5। ऐसे देखिए, आईटीआर जो होता है 1 से लेकर के 7th होती है। आईटीआर 1 यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल। ये क्या है? जब कोई एसएससी इनकम को रिटर्न करता है, फाइलिंग करता है, तो जो इनकम टैक्स में जो रिटर्न ऑफ इनकम को ही बोला जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, ठीक ना। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पे 7 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को दिया है। इनकम टैक्स मतलब आईटीआर 1, आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। लेकिन एक रोमन में अलग से दिया गया आईटीआर 5, यानी कि फॉर्म आईटीआर, ये फॉर्म नहीं, यहाँ पे फॉर्म नहीं होकर के यहाँ पे होगा आईटीआर 5, आईटीआर 5, ये रोमन में है। ये एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट है। जब भी कोई एसएससी इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करता है तो ये एक्नॉलेजमेंट के लिए है। जब कोई एसएससी मैनुअली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसको एक हार्ड कॉपी को प्रिंट आउट करना पड़ता है, और वो जो फॉर्म जो निकलती है एक्नॉलेजमेंट के लिए, और वो फॉर्म जो होती है वो सेंड करना पड़ता है किसको? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो बेंगलोर में है, कर्नाटका में। स्पीड पोस्ट के थ्रू जो डॉक्यूमेंट सेंड किए जाते हैं उसी डॉक्यूमेंट को बोला जाता है आईटीआर 5। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और साथ ही साथ जब कोई एसएससी विदाउट डिजिटल सिग्नेचर का रिटर्न फाइल करता है तो वहाँ पे भी इसकी आवश्यकता पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। तो आप समझते हैं आईटीआर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लिखवाया आईटीआर 1 मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल 1। ये किसके लिए है? कहता आल्सो नॉन एज क्या है? सहज, मतलब ये सुविधा है किसके लिए? ये अप्लीकेबल होती है कोई इंडिविजुअल पे, कोई वैसे एसएससी जो कोई इंडिविजुअल है जिसका इनकम है। कहता है अप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन। अगर उसका इनकम सैलरी और पेंशन से आते हैं तो वैसे एसएससी के लिए आईटीआर 1 है। इसको एक दूसरा अनदर नेम है आल्सो नॉन एज सहज। उसके बाद स्टार्ट, और साथ ही साथ वैसे भी एसएससी जिसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है लेकिन उसके पास ओनली और 1 ही हाउस हो, वैसे एसएससी के लिए ये होता है, ठीक है। देखिए कहता
देखिए कहा गया है आल्सो नॉन एज सहज अप्लीकेबल टू इंडिविजुअल हैविंग सैलरी पेंशन इनकम और इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि जिसका इनकम है सैलरी से, पेंशन से, या जिसको वन हाउस से इनकम है। उसके बाद ITR 2 जो है अप्लाई करती है इंडिविजुअल HUF पर, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैविंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब किसी भी सोर्स से इनकम है अदर देन बिजनेस, समझ गए। यानी कि वैसे SSC के लिए ITR 2 होती है जो इंडिविजुअल है और HUF है जिसका इनकम किसी भी हेड में हो बट PGBP को छोड़ करके, PGBP बोले तो प्रॉफिट गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन से यदि उसका इनकम है उसको छोड़ कर, उसके लिए यहाँ पे दिया गया तीसरा ITR 3 में क्या है इंडिविजुअल HUF हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP। देखिए क्या समझे, ITR 1 2 3 समझे, रिकॉल कीजिए। ITR 1 होती है कोई इंडिविजुअल के लिए जिसका इनकम सैलरी पेंशन या वन हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, वैसे SSC पे अप्लाई होती है ITR 1। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ITR 2। ये अप्लाई होती है किस पे, इंडिविजुअल HUF, ठीक है। एनी अदर कोई हेड है का इनकम हो अदर देन PGBP, मतलब बिजनेस और प्रोफेशन का इनकम को छोड़ करके यदि कोई अन्य कोई भी हेड का इनकम है वो अप्लाई होगा ITR 2 पे। और ITR 3 कहाँ अप्लाई होगा, इंडिविजुअल HUF जिसका इनकम है सिर्फ PGBP, मतलब बिजनेस से उसका इनकम है, वैसे सभी SSC पे ITR 3 अप्लाई होती है। अब आते हैं ITR 4S, हमेशा याद रखिए S फॉर सुगम, यहाँ पर 45 नहीं है, हमेशा याद रखें ITR 4S, मतलब इसको S का मतलब S फॉर सुगम, इसको ऑल्सो नॉन एज सुगम बोला जाता है। और ये एप्लीकेबल जी होती है इंडिविजुअल HUF फॉर हु हैव ऑब्टेन्ड प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्स, मतलब अंडर सेक्शन 44A, 44AE और 44DA के अकॉर्डिंग जो रिटर्न फाइल भरता है, ठीक है। तो हम लोग शायद पढ़े भी होंगे, जैसे टोनेज टैक्स, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी वगैरह जो 44 के अकॉर्डिंग वो सब आते थे। तो क्या समझे, ITR 4S किसके लिए है, कोई इंडिविजुअल HUF और साथ ही साथ फर्म है जो अपना इनकम टैक्स को रिटर्न फाइल करता है प्रिजम्पटिव बेसिस से, यानी कि माना हुआ आयों को, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था एक और पढ़े थे, अगर किसी इंडिविजुअल का इनकम होता है तो इसको 8% या 6% का रूल सप्लाई होता है। तो फिर यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा। अब चलते हैं ITR 5, एनी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल HUF एंड कंपनी, ठीक ना, मतलब कोई भी पर्सन पे ये अप्लाई होगा सिर्फ इंडिविजुअल HUF और कंपनी को छोड़ करके, ठीक ना, ये ITR 5 अप्लाई होगा। और ITR 6 किसके लिए, ओनली कंपनी के लिए, अगर कोई कंपनी है तो वो ITR 6 भरेगा। ITR 7 किसके लिए है, ITR 7 वैसे सभी पर्सन साथ ही साथ कंपनी जिन्होंने की ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को जो फर्निशिंग करता है अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C 4D और 4E के अकॉर्डिंग जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को फर्निशिंग करते हैं, वैसे सभी SSC के लिए क्या है, ITR 7 है। ऐसे ITR 6 कंपनी के लिए होता है। जैसे इसमें कौन कौन सा ऐसा SSC हो सकती है, जैसे ट्रस्ट हो सकती है, कोई कॉलेजेस हो सकती है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकती है, कोई पॉलिटिकल ट्रस्ट हो सकती है। इन सभी SSC के लिए क्या आता है, ITR 7 आता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ITR के बारे में आपने जाना, और हमेशा इसमें याद रखिएगा एक ई फाइलिंग होती है और एक ई पेमेंट होती है। ई फाइलिंग क्या है और ई पेमेंट क्या है, मैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करवाता हूँ। ई फाइलिंग के तहत एक प्रकार के एक प्रोसेस है जिसमें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल को इलेक्ट्रॉनिक वे से इनकम टैक्स को या TDS को रिटर्न फाइल की जाती है, तो उसको बोला जाता है ई फाइलिंग। और साथ ही साथ ई पेमेंट का मतलब होता है जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू जब वो टैक्स का अमाउंट को जब पेमेंट करता है तो उसको बोला जाता है ई पेमेंट। जैसे या तो आप कोई इलेक्ट्रॉनिक वे से आप पेमेंट कर रहे हो, या कोई बैंकिंग नेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहे हो, या UPI के माध्यम से कर रहे हो, तो वो हो जाती है ई पेमेंट। हमेशा याद रखिए इनकम टैक्स में छोटे छोटे डिफरेंस है ई फाइलिंग और ई पेमेंट, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट और अक्सर जो अभ्यर्थी है वो ये मानकर चलता है ई फाइलिंग और ई पेमेंट दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन हमेशा याद रखेंगे ई फाइलिंग का मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का जो सिस्टम है वो हो गया, यानी कि प्रोसीजर है, जबकि ई पेमेंट
पैसा यानी कि अमाउंट पेमेंट करने का एक माध्यम है, उसको बोला गया ई पेमेंट। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट डे में और मैं इस पर डिटेल से मैं डिस्कस करूँगा 1 by 1 करके। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।